आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर थे। करीब 4 महीने बाद काशी आए पीएम ने वाराणसी को कई तोहफे दिए हैं। पीएम ने अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने शिक्षा समागम का शुभारंभ भी किया है। मोदी बनारस आए, सौगात लाए। अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन। कन्वेंशन सेंटर में शिक्षा का समागम। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार वाराणसी पहुंचे। यहां वो सबसे पहले एलटी कॉलेज पहुंचे और अक्षय पात्र मेगा किचन का शुभारंभ किया। इस किचन में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा। इस मौके पर सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र किचन का दौरा किया और घंटे भर में हजारों बच्चों का भोजन बनाने वाली मशीनों के बारे में जानकारियां ली। इस दौरान पीएम मोदी ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों से बातचीत की। स्कूलों में मिड डे मील, क्लासेस और सुविधाएं कैसी हैं, इसकी भी जानकारी। पीएम मोदी के सामने बच्चों ने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए, जिससे पीएम भाव विभोर नजर आए। एलटी कॉलेज परिसर में महिषासुर मर्दिनी गीत की प्रस्तुति हुई। वाद्य यंत्रों के साथ शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाया गया। इस दौरान एक छात्रा ने पीएम मोदी पर लिखी एक कविता भी सुनाई। बहुत अच्छा। मोदी ने कहा कि आप मेरे लिए क्या तैयार किए, तो हम उनके लिए शिवतांडव तैयार किए थे और वो बोले कि क्या आप रोज स्कूल जाते हैं, तो हम लोग बोले हाँ। अगर आपको पौष्टिक भोजन मिलता है तो हम लोग कहा हाँ। क्या मत। वाराणसी में 62वें अक्षय पात्र किचन, जिसकी क्षमता 1 लाख बच्चों को एक साथ खाना खिलाने की है, उसका उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन पहुंचे, जहां पीएम के पहुंचने से पहले ही कुर्सियां भरी हुई थी। पूरा सेंटर पीएम मोदी के होर्डिंग और बीजेपी के बैनर पोस्टर से सजा था। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फिर शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बीएचयू की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, यूजीसी चेयरमैन और देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद थे। पीएम ने कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम का ये आयोजन उस पवित्र धरती पर हो रहा है जहां आजादी से पहले देश की इतनी महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मोक्ष का ज्ञान और काशी से क्या नाता है, ये भी समझाया। विद्या अमृतम अश्नुते, अर्थात विद्या ही अमरत्व और अमृत तक ले जाती है। काशी को भी मोक्ष की नगरी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मुक्ति का एकमात्र मार्ग ज्ञान को, विद्या को ही माना गया है। शिक्षा समागम में पीएम ने नई शिक्षा नीति की खासियत बताई। उन्होंने कहा कि नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल आधार शिक्षा को संकुचित सोच के दायरे से बाहर निकालना और उसे 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनों तक चलने वाले शिक्षा समागम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए देश भर के शिक्षाविद और एक्सपर्ट पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने समागम का उद्घाटन करने के बाद शिक्षाविदों से बात की। काशी दौरे के आखिरी पड़ाव में पीएम मोदी सिगरा स्टेडियम पहुंचे। यहां पहले फेज में तैयार होने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का अलग से मॉडल रखा गया है। साथ ही एक बड़े मॉडल में पूरा स्टेडियम नए रूप में नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने मॉडल का मुआयना किया। पीएम मोदी ने सिगरा स्टेडियम में
करीब 1800 करोड़ की योजनाओं की सौगात काशी को दी। काशी को तोहफे के बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने काशी में अपने भाषण की शुरुआत हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की। हर हर महादेव। पीएम ने यूपी विधानसभा में बीजेपी की शानदार जीत दिलाने के लिए काशी की धरती से यूपी की जनता का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो प्रधानमंत्री का काशी को रिटर्न गिफ्ट, क्या वो गिफ्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। 1812 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है वाराणसी को पीएम मोदी ने। वाराणसी को मिली है विकास की 45 नई योजनाएं। 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही साथ 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण भी किया गया है। तो कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। काशी को पीएम मोदी की सौगात, क्या वो सौगात वो हम आपको बता रहे हैं। पीएम 5 घंटे में 45 प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए। करीब 1800 करोड़ की सौगात है ये। इसके साथ ही साथ शहर से गांव तक की सड़कों पर फोकस किया गया है। तो शहर के साथ साथ गांव तक की सड़कों पर फोकस है। पेयजल के लिए 212.41 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 25,782 घरों को सीवर कनेक्शन दिया गया है। 85.87 करोड़ से पुरानी सीवर लाइन की मरम्मत की गई है। निम्न आय वर्ग के लोगों को 608 मकान दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ मिड डे मील के लिए अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन किया गया है और काशी को नाइट बाजार की सौगात दी गई है। और इसके साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल का एक इंडोर स्टेडियम भी सौगात दी गई है। और काशी को मिला नाइट बाजार, क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में लगेगा नाइट बाजार। और इसके साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि कहां लगेगा। लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे 1.9 किलोमीटर में यह नाइट बाजार लगेगा। घरेलू सामान, सजावटी वस्तुओं की दुकानें लगेंगी। बनारस की खास चीजें, खाने पीने की दुकानें यहां पर लगाई जा सकेंगी। बाजार के दोनों ओर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई गई है और बाजार में पर्यटकों की जानकारी के लिए डेस्क बनाई गई है। रोजाना की जरूरत के सामान नाइट बाजार में उपलब्ध होंगे जो कि आप ले सकते हैं। नाइट बाजार में काशी की कला संस्कृति दिखेगी। खाली पड़ी जगहों पर रोजगार देने की कोशिश की गई है और इसके साथ ही साथ दीवारों पर काशी की कला संस्कृति की पेंटिंग की गई है। एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। सेल्फी पॉइंट, फव्वारे और पाथवे का निर्माण किया गया है। यात्रियों को पेयजल समेत कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। तो काशी का कायाकल्प कैसे हुआ है और ये सब हम आपको बता रहे हैं